आप किसी का ट्रस्ट कैसे जीतते हो? हाउ डू यू डेवलप ट्रस्ट? जब आपकी बोली हुई बात सामने वाले की जिंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट करे, और जब समय आए तो उसको दिखाई दे कि आपकी बोली हुई बात सत्य थी। दैट इज हाउ यू क्रिएट ट्रस्ट। अब हमने इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर कभी भी कोई मिथ ना तो स्प्रेड किया, ना शेयर किया। कभी भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिली, जब तक हम लोगों ने पसंद किया चुप रहना, जब तक हमें रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन नहीं मिली, हमने 10 वीडियो 20 वीडियो नहीं, एक वीडियो बनाया, लेकिन तब बनाया जब हमें पता रहा। इसीलिए हमारी जनवरी की भी प्रिडिक्टेड पासिंग परसेंटेज वाज राइट, जून की भी इट वाज राइट 2024, सितंबर 24 वाज ऑल्सो राइट। और 2 दिन बाद जब मुझे पता चलेगा फॉर सितंबर 25, तभी मैं सितंबर 25 की बताऊंगा, उससे पहले नहीं। अफवाह नहीं फैलानी है, इंफॉर्मेशन देनी। तो आज का वीडियो क्यों है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बहुत सारे लोग डर का फायदा उठाते हैं। अभी जिस दिन से रिजल्ट की नोटिफिकेशन आई है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, जिस दिन से ट्वीट आया, दैट इज यस्टरडे, बहुत सारे बच्चों ने दूसरे बच्चों को डराना, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और एक बड़ा मुद्दा वापस से लाइमलाइट में आ गया है, वो है ग्रेस मार्क्स। ठीक है, इसको हम लोग ने पहले ही एड्रेस कर दिया था एग्जाम के टाइम में, बट फिर बात वही है कि बच्चा बहुत डरा हुआ है, और ऐसे में बच्चा हमेशा उसके पास आता है जिस पर वो भरोसा करता है। तो बहुत सारे बच्चे, स्पेशली एक एक का तो मैं नाम लेना चाहूंगा, पिछले 3-4 दिन से वो परेशान है, सिद्दीकी नाम का बच्चा। बार बार मेरे पास आके एक ही सवाल पूछा गया है कि सर ये ग्रेस मार्क्स क्या है, ग्रेस मार्क्स क्या है, हमें आपसे सुनना है, क्या मिलेंगे, कितने मिलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात। वैसे तो मैं 1000 बार ये बात बता चुका हूँ, बट अगर आप 1001वीं बार सुनना चाहते हो, और मुझे पता है कि मेरे पास ये शक्ति है कि मैं अपनी बातों से आपके दिल को शांत कर सकूं, तो मैं इस शक्ति का सही इस्तेमाल करूंगा और आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, ग्रेस मार्क्स मिलते क्यों है? ग्रेस मार्क्स मिलने के 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला, अगर आपका पेपर औकात से ज्यादा लेंदी है। दूसरा, आपका पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। या तीसरा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मतलब एवरेज बच्चे के। या तीसरा, आपका पेपर में कुछ मिस्टेक्स हैं। अब क्या ये तीनों क्राइटेरिया इस बार फाउंडेशन या इंटर के एग्जाम्स में देखे गए हैं? लेट्स डिस्कस पेपर बाय पेपर। पहले लेट्स गो टू फाउंडेशन। फाउंडेशन में अकाउंट्स का पेपर वॉज लेंदी, ठीक है, एंड वॉज डिफिकल्ट एज वेल। कुछ ऐसे सवाल देखे गए जिसको हमारे अकाउंट्स के टीचर ने भी कहा कि हाईली अनप्रिडिक्टेबल है और बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। सो वी कैन से दैट द पेपर वाज डिफिकल्ट एंड देयर इज एन एलिजिबिलिटी दैट इट इज एलिजिबल फॉर ग्रेस मार्क्स। जब बात आती है लॉ के पेपर पे, इट वाज वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। वॉज एनी क्वेश्चन इनकरेक्ट? यस सर, एक जो ओपीसी वाला सवाल था, दैट वॉज आउटसाइड द करिकुलम। तो मेरे को लगता है बिकॉज ऑफ दैट, दैट बीइंग अ 7 मार्क्स क्वेश्चन, आई थिंक वहां पर ग्रेस बनता है। फिर आए मैथ्स में। मैथ्स में 2 क्वेश्चन गलत थे, ये सबने क्वांटिफाई किया, तो वो गलत क्वेश्चन के लिए नंबर बनते हैं, एंड इको वॉज परफेक्ट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अकाउंट्स में भी ग्रेस मिलेगा, मैथ्स में भी मिलेगा, लॉ में भी मिलेगा। कुछ लोग तो ऐसा ऐसा करके बैठे, 12 नंबर अकाउंट्स में ग्रेस मिल जाएगा, 9 नंबर लॉ में मिल जाएंगे, 5 नंबर मैथ्स में मिल जाएंगे, और 1-2 नंबर तो इको में। अरे भाई, 20-25 नंबर नहीं मिलते हैं ग्रेस में। ठीक है, हाईएस्ट विच हैज हैपेंड वाज इन द लास्ट अटेम्प्ट, 9 मार्क्स मिले थे लॉ में। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो, आपको ग्रेस मिल सकता है 5 से 6 मार्क्स। ओवरऑल बेसिस पर सोचो, किसी एक पेपर को पकड़ पकड़ के मत सोचो, और हर पेपर में मिलेगा ये जरूरी नहीं। फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, ओवरऑल बेसिस पर मिल सकता है। नाउ लेट्स गो टू इंटर। इंटर में ऑल पेपर्स वर स्टैंडर्ड, लेकिन जो एक लॉ का पेपर था, दैट पेपर डिजर्व्स नॉट ग्रेस, सल्यूट। ठीक है, तो वो एक ऐसा पेपर था जिसमें मेरे को लगता है जीवन के बच्चों को कुछ तो राहत मिलनी चाहिए, एंड दैट इज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि वो पेपर डेडली पेपर था। द अमाउंट ऑफ रीडिंग टाइम वॉज इनसफिशियंट, द सॉल्विंग टाइम वॉज इनसफिशियंट, द पेपर वॉज वे मोर लेंदी। आई वोंट से इट इज आउटसाइड करिकुलम। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली फिर आईसीआई यही बोल के डिफेंड कर लेगा कि है तो हमारी बुक सही, तो वो बात सही है, वो नहीं बोल रहा।
जो लेंथ ऑफ द पेपर है और जो टाइम है वो काफी डिफरेंट है। आप 4 घंटे का यही पेपर दे दो, आई थिंक बच्चों विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व। एटलीस्ट 60% ऑफ द जनता विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व अगर आप यही पेपर दे दो 4 घंटे के लिए। बट 3 घंटे के हिसाब से इट वॉज वेरी वेरी लेंथी। तो ये है माई टेक ऑन ग्रेस मार्क्स। मिलना चाहिए, हाँ। मिलेगा नहीं मिलेगा कौन डिसाइड करेगा? आईसीआई। क्या हर एक पेपर में मिलेगा जैसे फाउंडेशन वाले सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। किसी एक में मिल जाएगा या दो में मिल सकता है, या ओवरऑल बेसिस पर। हर एक पेपर में नहीं मिलेगा। इंटर वालों का एक पेपर मेरे को लगता है एलिजिबल बनता है, जीवन का लॉ। इसके अलावा तो मेरे को किसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिख रहा। सो दिस इज द हार्श ट्रूथ। आई एम सॉरी अगर मैंने किसी के इमोशन को हर्ट कर दिया ये बोल के, लेकिन फिर वही बात है, अपने झूठ नहीं बोल सकते। जो सत्य है वही बोलेंगे, जब पता है तभी बोलेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई होप योर रिजल्ट्स आर ग्रेट। रिजल्ट के दिन हम आपके साथ सुबह से रहेंगे, ऐसे भी आपके साथ हमेशा रहते हैं, रिजल्ट में भी आपके साथ हमेशा रहेंगे। लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑन द 3rd of November। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।